हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में 2025 के मैथ के कुछ सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल 2025 की परीक्षा में आए हैं। मैथ का गणित 2025 के पहले सवाल नंबर 1 है कि एक इस मान के लिए द्विघात समीकरण ax² - 6x + 1 के मूल वास्तविक एवं समान है। मूल क्या है? वास्तविक एवं समान है। तो करेंगे कैसे? क्योंकि मूल क्या है? मूल वास्तविक एवं समान है, इसीलिए d बराबर कितना हो जाएगा? 0। जब मूल वास्तविक और समान होता है तो d कितना होता है? 0। d का फॉर्मूला क्या होता है? d का फॉर्मूला है b² - 4ac बराबर 0। और देखिए a का वैल्यू कितना है, यहाँ से निकालेंगे a बराबर हो जाएगा कि b बराबर -c और c बराबर a। ऐसा कैसे? जो x² में गुना होता है उसे कहते हैं, जो x में गुना होता है उसे b और जो अलग होता है उसे कहते हैं c। तो b² आ जाएगा, b² कितना हो जाएगा? -6 का होल स्क्वायर -4 a की जगह a और c की जगह 1 बराबर 0। -6 के स्क्वायर 36 माइनस 4 गुना k गुना 1 तो हो जाएगा 4k बराबर 0। 36 माइनस है तो हो जाएगा प्लस के 4। अब यहाँ से k बराबर निकाल लेंगे 36 बटा में 4। k बराबर कितना आ जाएगा? k बराबर आ जाएगा 9। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में होगा। अगला सवाल नंबर 2 दिया है बहुपद p x का एक शून्यक ध्रुव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा px है ढूंढखंड है। px बराबर दिया हुआ है, px बराबर दिया है शून्यक ध्रुव है, कुछ नहीं करना है, इसको x बराबर कर देना है ध्रुव। इस तरफ से इस तरफ लाएंगे x माइनस के ध्रुव बराबर 0। तो यही जो है x माइनस ध्रुव, यही आपका आंसर हो जाएगा। x माइनस ऑप्शन नंबर मान लीजिएगा ऐसा ही सवाल दिया हुआ है कि px बराबर दिया है 6, दूसरी करना है इसको x बराबर कर देना है 6 को, उस 6 जब इस तरफ से आ जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0 और यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर मान लीजिए ऐसा ही अगर दिया हुआ है तो px बराबर -3 तो x बराबर हो जाएगा -3, x बराबर x माइनस उधर से तरफ आ जाएगा तो जाएगा +3 बराबर 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस, इसका आंसर हो गया x माइनस के 2। अगला सवाल
यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान जान लीजिए क्या दिया हुआ है सी एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस के बी। अब यहाँ से निकाल लीजिए ए का वैल्यू ए बराबर कितना है एक्स स्क्वायर गुना होता है तो सी, बी बराबर कितना जो एक्स में गुना होता है तो ए, सी बराबर कितना जो अलग होता है बी। निकालना क्या है शून्य का निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है सी बटा में ए, सी का वैल्यू कितना है सी का वैल्यू है बी और ए का वैल्यू कितना है सी, तो बी बटा में सी, बी बटा में सी, बी बटा में सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। जो इसको इससे गुना करेंगे यहाँ इसको सॉल्व करेंगे कहाँ जाएगा। अच्छा ये तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ x के स्क्वायर गुना करेंगे यहाँ पे कहीं पर क्यूब आ यहाँ आ रहा है, ये द्विघात समीकरण क्या होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ई हो सकता है ई नहीं है, जब इसकी बटा में x में हो जो बटा में x में हो वो द्विघात समीकरण नहीं है। इसको और इसको सॉल्व कर देंगे सी नंबर, जब सी को सॉल्व करेंगे 2x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस 7। कितना हो जाएगा इसको करेंगे तो a पर माइनस बी का होल स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x बराबर 4x स्क्वायर प्लस 7। कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 2 4 8x बराबर 4x स्क्वायर प्लस 7। यहाँ इस तरफ 4x स्क्वायर है इस तरफ 4x स्क्वायर जो कट जाएगा, बचेगा कितना 4 माइनस के 8x बराबर 7। अब इसमें x का घात अगर हम देखेंगे x का घात देख रहे हैं किस घात आ रहा है 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है ये तो घात 1 आ रहा है तो ये आंसर होगा ही, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा तो ये अपने आप हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं इस तरह से x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 3 बराबर इसमें से 4x और प्लस के 16 उस तरफ से सुनाएंगे x स्क्वायर प्लस के 9 प्लस 6x उस तरफ से माइनस के 4x माइनस के 16 बराबर x स्क्वायर माइनस प्लस के 6x माइनस के 4x कितना हो जाएगा प्लस के 2x 9 और 16 माइनस के 7 बराबर। तो ये द्विघात समीकरण है, हाँ ये द्विघात समीकरण है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल नंबर 6 क्या दिया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का विवेचक क्या है। तो विवेचन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले निकाल लीजिए a, यहाँ से देखिए a बराबर कितना है तो जो x स्क्वायर गुना होता है उसे कहते हैं a 2, b बराबर कितना है जो x में गुना होता है माइनस 7 और c बराबर कितना जो अलग आता है c बराबर है 6। और विवेचन निकालने का फॉर्मूला होता है b बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac b स्क्वायर, b के लिए कितना है माइनस के 7 के स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 a की जगह 2 और c की जगह 6 कितना हो जाएगा
माइनस 7 के स्क्वायर 49 और 4 गुना 8 8 से 48 माइनस के 48 बराबर कितना आ जाएगा 1 1 उससे भी नीचे कितना हो गया इसका विभाजक होगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 7 निम्नलिखित से कौन सा बिंदु x बराबर 2 के रेखाचित्र पर है। x बराबर 2 अगर मानते हैं y है y डैश है x है x डैश है तो y पर x बराबर 2 x बराबर 2 कहाँ होगा यहीं कहीं x बराबर 2 तो जब हम लिखते हैं उसको तो लिखते हैं x, y तो पहले हम लिखते हैं x और बाद में y तो पहले इसकी जगह क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए बाकी बाद में कुछ भी हो तो इस ऑप्शन में है हाँ है इसमें है हाँ है इसमें है सब में पहला हमें कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए तभी तो x बराबर 2 होगा तो तीनों में से इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। सवाल नंबर 8 यदि p + 1 2p + 1 और 4p - 1 समानांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या है। समानांतर श्रेणी में जब भी p का मान याद करें तो क्या कर देंगे d बराबर कर देंगे किसके d के मतलब सार बनता है सारा उत्तर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। सारा फॉर्मूला क्या होता है d2 माइनस के d1 या d3 माइनस के d2 या d4 माइनस के d3 कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ लगाएंगे d बराबर क्या हो जाएगा d बराबर किसके d किया हो d है p1 क्या होगा a2 माइनस के a1 या a3 माइनस के a2 या a4 माइनस के तो यहाँ से निकाल लीजिए p बराबर क्या हो जाएगा 2p + k1 माइनस p + 1 बराबर यहाँ 4p - k1 माइनस 2p + k1 सॉल्व कर लीजिए 2p + k1 यहाँ से हो जाएगा माइनस kp माइनस k1 बराबर 4p माइनस k1 इधर हो जाएगा माइनस k2p माइनस k1 स्पेशल सॉल्व करें 2p और p कितना हो जाएगा p 1 और 1 बराबर हो जाएगा तो इससे कट जाएगा तो इससे कट जाएगा 4p माइनस 2p कितना हो जाएगा हो जाएगा 2p -1 -1 -2 हम p को उस तरफ से लाएंगे कितना हो जाएगा p माइनस के 2p बराबर माइनस के p में से 2p कट जाएगा हो जाएगा माइनस के p बराबर माइनस के 2 और माइनस से माइनस कट जाएगा p बराबर हो जाएगा 2 और p बराबर 2 दिया हुआ ऑप्शन नंबर
अगला सवाल सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 ये है समांतर श्रेणी 1 9 5 1 5 9 का समांतर क्या है? समांतर फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर निकालना है A2 माइनस A1। A2 बराबर कितना? 5 माइनस A1 बराबर कितना? 4 हो गया। 10 नंबर सवाल। समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का कौन सा पद 38 कौन सा पद 38 है? A बराबर कितना है? A बराबर है 5, A1 बराबर A2 बराबर 8, कौन सा पद 38 है? और AN बराबर कितना है? 38। फॉर्मूला क्या होता है? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू में A का वैल्यू दिया हुआ कितना? 38, A का वैल्यू 5। यहाँ से निकाल लीजिए B बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? A2 है 8 माइनस के 8 माइनस 5 हो जाएगा प्लस N माइनस 1 D के जगह रखना है 38 को उस तरफ 5 को उस तरफ इस तरफ लाएंगे 38 माइनस के 5 बराबर 3n माइनस के 3 उस तरफ इस तरफ डाल देंगे। 38 में से 5 हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 33 और माइनस के 3 हो जाएगा प्लस के 3 बराबर 3n। 33 और 3 हो जाएगा 36 बराबर 3n। n बराबर हो जाएगा 36 बटा में 3, n बराबर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी क्या पद है? उसको हो जाएगा 12वां। अगला सवाल सवाल नंबर बस 10 सवाल ही रहने देते हैं, सही है? मुझे से लंबी हो जाएगी। 10 सवाल रहने देते हैं।